देखिए पटवारी सरेआम पैसे मांग रहा है, बोल रहा है कितने देंगे। तो ऐसे एक शख्स अपने घर के हालात बता रहा है कि कैसे मुश्किल हो रहा है हमारे लिए एक पेपर को निकालना, एक डॉक्यूमेंट को निकालना। मुझे अपने नायब तहसीलदार को, गिरदौर को, तहसीलदार को पैसे देने पड़ते हैं। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। यहाँ पर ये शख्स ये बयान कर रहा है कि मुझे आपको पैसे नहीं देने हैं, मेरे अलावा मुझे और भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि करप्शन नीचे से ऊपर लेवल तक बिल्कुल हाई है। सर्टिफिकेट बनाने 20-25 हज़ार। वैसे कितना बनता है, ये फ्री में बनता है? ऐसे तो कोई भाई जो ट्रेजरी फीस होती है वो नॉर्मल 50-100 रुपये। मुझे अपने नायब तहसीलदार को, गिरदौर को, तहसीलदार को पैसे देने पड़ते हैं। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। आपका 20-25 हज़ार रुपये लगेगा खर्चा इसका सर्टिफिकेट बनाने का। आप एक काम करें, आपका 20-25 हज़ार रुपये लगेगा खर्चा इसका सर्टिफिकेट बनाने का। 20-25 हज़ार रुपये। तो वैसे कितना बनता है, ये फ्री में बनता है? ऐसे तो कोई भाई जो ट्रेजरी फीस होती है नॉर्मल 50 रुपये। करप्शन जम्मू कश्मीर के कोने कोने में है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप कोई भी कॉपी का एक पन्ना हटा के देख लीजिए, आपको नजर आ ही जाएगा। ये एक एग्जाम्पल थी, पर सबसे बड़ी बात ये कहेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे आपको कोई ना कोई पैसा लेता हुआ नजर आ जाएगा। ये आपका काम तब तक नहीं होगा जब तक आप पैसे नहीं देंगे। कुछ पिछले ऐसी कई सीरीज हम आपको दिखा चुके हैं, चाहे वो डोमिसाइल को लेकर हो, चाहे घर के कनेक्शन को लेकर हो, चाहे पानी के कनेक्शन को लेकर हो। हमेशा ही आप पैसे देंगे, मतलब पैसे का बोलबाला है साहब, तो आप पैसे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आज भी एक शख्स हमारे साथ में मौजूद हैं। डीडीसी चुनावों में इन्होंने ये प्रतियोगी रहे हैं और इस समय एक सबसे बड़ा खुलासा लेकर हमारे सामने मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। नरेश माथुर जी समय मेरे साथ मौजूद हैं। नरेश जी, सबसे पहली बात, आज आप एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर आए हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि पैसा नहीं तो कुछ नहीं? पैसे के बिना सच में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको 2 साल लग जाते हैं और फिर भी डॉक्यूमेंट डिनाई कर दिया जाता है, तो नेचुरली पैसा ही, उन्होंने खुद पैसे मांग रहे हैं, वहाँ पे ही पैसा चल रहा है। इलेक्शन में पैसा, हर जगह पैसा ही पैसा है, इसी का बोल वाला है इस टाइम पे। कहाँ पर क्या हो गया जिसकी वजह से आज आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा और अपनी बात को आगे रखना पड़ा? देखिए, जैसे आपने मेरा नाम बताया नरेश माथुर, और मैं रहने वाला तहसील रामनगर का हूँ, ब्लॉक घोरडी है मेरा। तो मैं PhD स्कॉलर हूँ। तो आपने बताया कि मैंने कॉन्टेस्ट भी किया अभी पीछे। देखिए, कोई 1.5 साल पहले की बात है, मेरे छोटे भाई साहब जाते हैं तहसील ऑफिस रामनगर में कि वहाँ पे एक सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया जी। सर्टिफिकेट अप्लाई करते वक्त उन दिनों मेरे पापा जॉब करते हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, वो 1 साल हो गया रिटायर हुए उनको। तो वहाँ पे जो कुछ 1-2 लोगों से मिलते हैं भाई साहब, तो उनको बोला जाता है कि आप एक काम करें, आपका 20-25 हज़ार रुपये लगेगा खर्चा इसका सर्टिफिकेट बनाने का। तो भाई 20-25 हज़ार रुपया। तो वैसे कितना बनता है, ये फ्री में बनता है? ऐसे तो कोई भाई जो ट्रेजरी फीस होती है वो नॉर्मल 50-100 रुपये, इससे ऊपर होती नहीं है। तो बोलते हैं कि आपको 20-25 हज़ार रुपये खर्चा देना पड़ेगा इसका। तो भाई ने बोला, भाई वो किस बात का? बोलते ऐसे तो बनेगा नहीं, आपके पापा की सैलरी अच्छी है तो इतनी तो बनते हैं हमारे। तो भाई ने बोला कि भाई ये सैलरी अच्छी का व्हाट डज इट मीन? सैलरी अच्छी तो अपने घर के लिए अर्न करते हैं, मेहनत करते हैं, 24/7 जॉब करते हैं, तो तभी सैलरी मिलती है उनको। तो आपको कोई डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, अगर वो लीगली है तो आप सर्टिफिकेट इशू करिए, नहीं तो डिनाई कर दीजिए। बोलते ठीक है बना लो जी फिर। ठीक। तो भाई साहब 3 महीने अपने पैर घिसाते रहते हैं ऑफिस में, आज ऑफिस कल ऑफिस। आप यकीन नहीं मानेंगे, तहसीलदार ऑफिस से फाइल जो नीचे नियाबत में क्लर्क होता है उसके पास नहीं पहुंचती है फाइल ऑफिशियली, और 3 महीने निकल जाते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं होती है। अब मैं बड़ा भाई हूँ तो मैंने कहा मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ प्रोसेस है कहाँ पे, क्या हो रहा है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कुछ फॉर्म निकले हुए थे भाई के, तो भाई ने बोला फॉर्म भरूंगा मैं जाता हूँ ऑफिस में, वहाँ पे गिरदौर हैं एक फारूक अहमद। ठीक है। मैं उनको पूछता हूँ कि एक ऐसे सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, आपने क्या स्टेटस है इसका? बोलते हमें नहीं मालूम जी। तो मैं तहसीलदार के पास चला जाता हूँ, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे किया था, ये कुछ उसके पास फोटो कॉपी मेरे पास थी, कुछ रखी हुई थी मैंने। तहसीलदार साहब बोलते हैं, मैंने कहा तो उनके बाद बोलते हमें नहीं मालूम होता जी, इतना कुछ चलता रहता, हमें कहाँ मालूम होगा। अच्छा, ये तहसीलदार कह रहे हैं हाँ। जिनका जिम्मेदारी है हाँ, वो तो बड़ा कुछ चलता है मेरे पास, तहसील को अब सारी संभालना। चीजें मुझे थोड़ी मालूम होती हैं। अच्छा। तो मैंने कहा एक काम ठीक है, मैंने कहा सर, मैंने उनको ऐसे सवाल पूछ लिया, होता है कई बार पढ़े लिखे होने का कई बार नुकसान हो जाता है, तो मैंने पूछ लिया कि
अंडर जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है उसके अंडर आपको एक लिमिटेड स्पेसिफाइड टाइम है, उसके अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट इशू करना है या रिजेक्ट करना है जी। तो आप इतने दिन कैसे लगा सकते हो? 3 महीने हो गए खज्जल करते हुए आपने एक छोटे लड़के को, और वो यकीन मानने को इतना छोटा सा मुंह करके एकदम हरास सिस्टम से वो खड़ा था। तो मेरे को आगे से बोलते हैं कि अगर आपको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लगाना है तो आप एक अपने वकील लेके आइए जी। मैंने कहा साहब ये तहसीलदार साहब बोल रहे ये हैं? तहसीलदार साहब बोलते हैं। तो मैंने कहा साहब आप एक आम आदमी आप जो वो पहले वकील ढूंढेगा, उसको फी देगा, फिर आपके पास सर्टिफिकेट बनाने आएगा। ठीक। बोलते हैं ऐसे ही होगा, ऐसे जो आप अगर इतने रूल दिखाने आपने तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। बोलते बाकी आपने जो बोला हुआ है जी इसका मैं एक्शन दे दूंगा आपको 2-3 दिन के अंदर। और ठीक 3-4 दिन के अंदर उन्होंने क्या मेरा रिजेक्शन दे दी मेरे को, आपका सर्टिफिकेट नहीं बन सकता क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है। मैंने जब इनकम, क्योंकि वो ज़्यादा थी नहीं, मैंने कहा मेरे को बताओ कि इनकम ज़्यादा कैसे है, जस्टिफाइड। बोलते हैं मुझे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं कर दूंगा अपने ऑफिशियल्स को। जो फाइल थी वो नीचे से लेके ऊपर तक, पटवारी से लेके मैंने वो 4-5 दिन उन्होंने करी, कहीं पे ये मेंशन नहीं था मेरा फादर का जो पे सर्टिफिकेट है वो लगा हुआ था, कहीं पे ये नहीं लिखा था, कहीं पे वो कैलकुलेशन में नहीं आ रहा था कि मेरी फादर की इनकम ज़्यादा है, मेरी फैमिली की इनकम ज़्यादा है। लेकिन वो तहसीलदार साहब ने लिख दिया क्योंकि 25,000 रुपये नहीं चढ़ा। तो उन्होंने वो हो गया कि 25,000 रुपया उनको तहसीलदार साहब को नहीं मिला, तो उन्होंने तो भैया सवालिया निशान खड़ा कर दिया। कहीं तो नीचे कुछ ना कुछ तो बनता था कि चलो भाई 10,000 या 30,000 दे के बात बन जाए तो चलिए हम नीचे से काम निकाल देते। तहसीलदार ना उन्होंने बात ऐसे की कि जब मैंने उनको सवाल पूछ लिया ना आगे से, तो इनका ये होता है कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं बाबू हूँ, मैं भगवान हूँ यहाँ का। तो एक आम आदमी की औकात क्या है यहाँ सवाल पूछने की? इनका तो ये मेंटल सेटअप है ना कि मैं हूँ बाबू, मैं हूँ इस एरिया का भगवान। तो एक आम आदमी के तुच्छ प्राणी की औकात भगवान है। हाँ, तो मैं तुच्छ प्राणी की औकात क्या है यहाँ सवाल पूछने की? मैं उसके बाद क्या किया, मैंने कहा मेरे को बताइए, जस्टिफाई करिए। तो बोलते मैं आपको नहीं बताऊंगा, जिसको करना होगा करूंगा, आपको जरूरत नहीं है मुझे करने की। तहसीलदार का नाम क्या है? सुमन है, कोई सुमन मनास, पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम है उनका। ठीक है, ये सवाल मुझे को वो आगे से दे देते हैं। वहाँ से अब हाथ में वो सर्टिफिकेट रिजेक्शन का लेके मैं वापस आ जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो सवाल मैंने उनसे पूछे थे कि मुझे जस्टिफाई करिए कि इनकम क्या है, सर्टिफिकेट कितने दिनों में बनता है, वही सवाल मैंने एक RTA लगा दी कि भाई साहब मुझे ये बताइए कि ये कितने दिनों में क्या क्या होता है। ये मैंने 7 सवाल दे दिए उनको कि भाई पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के, मैंने 7 सवाल जो अलग अलग सवाल दे दिए कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। ठीक है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यू वोंट बिलीव कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी जाती है। अच्छा, एक भी जवाब नहीं दिया पहले गया। सवाल पर का ये तो गलत है। हाँ, पहले सवाल का जवाब मिलता है मुझे कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर कितने दिनों में, मेरा सवाल था कि कितने दिनों के अंदर आपको सर्टिफिकेट देना है। उसका जवाब मिलता है मुझे तहसीलदार साहब से कि ये दोनों एक्ट अलग अलग हैं, RBA एक्ट और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट अलग अलग हैं। अच्छा जी। सवाल मैं पूछ रहा हूँ कुछ और, जवाब मुझे दे रहे हैं कुछ और। इतने पढ़े लिखे लोग हैं वो। मतलब जाना था विजयपुर, पहुंचा दिया इन्होंने उधमपुर। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और पूछता हूँ, 2 सवालों का जवाब देते हैं कि हाँ जी सैलरीड वालों जो है वो सर्टिफिकेट मिल सकता है, बस 5 सवालों के जवाब डिनाई कर दिए जाते हैं। और जो मेरी मेन इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हाइड कर दी, अन्य कर दी, नॉट एप्लीकेबल कर दिया, हम इसको नहीं दे सकते। वी कैन नॉट पुट दिस इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। जैसे मैंने उनसे कोई डिपार्टमेंट आप जो, पर आपके सवाल में जरूर जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से आपने सवाल पूछ लिए कि भाई आपकी कितनी सैलरी है जो वो नहीं बता सकते थे, या आपके तहसीलदार के अंदर कितने लोग काम करते हैं, आपने ऐसे कौन से सवाल पूछ लिए जो नॉट एप्लीकेबल? देखो मैं आपको बताता हूँ कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर आपको कितना दिन का टाइम है जिसके अंदर आपको फाइल एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर, जो मैंने सवाल उनको पहले पूछा वही सवाल मैंने पूछा। दूसरा पूछ दिया कि लीगल प्रोविजन क्या है, अगर कोई ऑफिशियल जो है वो अपनी ड्यूटी स्टिपुलेटेड टाइम में वो इशू नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट क्या मिलती है। अच्छा, ये नॉट एप्लीकेबल था। ठीक है, ये उन्होंने बोला, ये हम इसका जवाब नहीं दे सकते, हमें पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल दिया कि बेल्ट फोर्सेस वालों को क्या सर्टिफिकेट मिलता है, अगर उनके बच्चे बाहर पढ़े हो तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है या नहीं मिलता है। बोलते हैं ये मिलता है जी, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट लाने पड़ते हैं। बस ये सवाल का जवाब दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने क्या क्राइटेरिया फिक्स है कि इनकम कैलकुलेट करने का, बोलते ये हमें पता नहीं है जी। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे डिटेल दीजिए जो 2018 से लेके 15 जून 18 से लेके जून 15-19 तक जो 1 साल के अंदर जो डॉक्यूमेंट इशू किए हैं आपने, अब आप मुझे तो बता नहीं रहे हैं, तो जो लास्ट 1 साल में आपने दिए हैं मुझे उनकी डिटेल दे दीजिए भाई कि आपने 1 साल में कितने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं। तो बोलते हैं जी हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर एक डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक में इशू हुआ है, आपने डॉक्यूमेंट दे दिए, वो तो ऑलरेडी एक पूरा डाटा बना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कोई फाइल मांग ली, कौन सा मैंने होम अफेयर्स की फाइल मांग ली जो मेरे से को डिनाई कर रहे हैं, वो इसलिए सीधा। आप एक वीडियो भी सामने लेकर आए हैं, वो अब थोड़ा समझना क्वेश्चन मार्क है कि एक अगर आपकी बात सारी तहसीलदार साहब से हो रही थी जिसमें वो पैसे मांग रहे हैं, आप उनको पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं, जो भी बातचीत चल रही है,